पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि खौफनगर के उस खौफनाक जंगल ने कैसे उन दोस्तों को अलग अलग कर दिया। अब देखना यह है कि जिस आज़ादी की राह पर वो चल पड़े हैं, वो मंजिल उन्हें आज़ादी के करीब लेकर जाती है या फिर मौत के। अगर आपने अभी तक खौफनगर की एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखी, तो पहले जाकर आप उसे देख लीजिए ताकि आपको खौफनगर सीरीज़ के इस एपिसोड 3 की समझ आ सके। और अगर मेरे सुनने वालों में किसी के पास कोई सच्चा खौफनाक वाक़या मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल मौजूद है, आप वहाँ पर मुझसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला सच्चा वाक़या आप तक पहुँच सके। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजा, मनु और गोलू, वो तीनों खौफनगर के उस खौफनाक जंगल में एक बार फिर से इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन उस रात में उनके साथ जो जो कुछ हो चुका था, उसने उनके अंदर के सुकून को छीन लिया था। उनके लिए अब फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया था कि आखिरकार असली लड्डू है कौन। वो जो मन्नू के साथ जंगल में चल रहा था, या फिर वो जिसकी लाश गोलू ने जंगल में देखी थी। राजा लड़ती हुई आवाज में बोला कि वो जो मन्नू के साथ आगे आगे चल रहा था, वो असली लड्डू था, या फिर वो जिसकी लाश गोलू ने दरख्त के साथ लटकी हुई देखी। ये सुनकर गोलू कहने लगा, अगर लड्डू जिंदा है तो फिर मैंने जिसकी लाश देखी वो कौन था। उसी वक्त मन्नू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, अगर तो लड्डू पहले से मर चुका है तो फिर ये ब्रेसलेट किसका है। वो ब्रेसलेट देखते ही इन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इससे आगे इन्हें क्या करना चाहिए, कि अपनी मंजिल की तरफ सब कुछ भूल कर आगे बढ़ें, या फिर अपने दोस्त लड्डू का पता लगाएं, या आखिरकार वो जिंदा है या मर चुका है। और अगर जिंदा है तो वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। इन तीनों ने वहाँ पर फैसला किया कि जब तक इन्हें सब सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ये यहाँ से कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। इन तीनों ने हाथों में हाथ डाला और एक दूसरे का हाथ थामकर वापस गांव की तरफ बढ़ने लगे। काफी सफर तय करने के बाद ये दोबारा उस जगह पर पहुंचे जहां पर गोलू ने लड्डू की लाश देखी थी। लेकिन जब ये तीनों वहां पहुंचे तो वहां पर कुछ भी मौजूद न था। ना कोई खून, ना कोई निशान, और ना ही लाश। ये तीनों वहां पर जाकर और ज्यादा हैरान रह गए। इन्होंने फैसला किया कि इन्हें वापस गांव की तरफ ही चले जाना चाहिए। तीनों दोस्तों ने एक बार फिर हाथों में हाथ डाला और तेज तेज चलते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगे। अब हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो गई थी। इनके दिल को भी थोड़ा बहुत इत्मीनान हुआ और ये चलते चलते गांव के करीब पहुंच गए। इन्होंने गांव वालों की नज़र से बचकर गांव के अंदर एंट्री ले ली और सीधा भागते हुए लड्डू के घर की तरफ चल पड़े। ये तीनों जब लड्डू के घर के करीब पहुंचे तो ये वहां का मंजर देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गए। लड्डू अपने घर के बाहर बैठा हुआ लकड़ियां काट रहा था। लड्डू की नजर जब इन तीनों पर पड़ी तो वो हंसते हुए कहने लगा, राजा, अब तेरी तबीयत कैसी है। यह सुनकर राजा और ज्यादा हैरान हो गया और लड्डू से कहने लगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तू बता, तेरी तबीयत कैसी है, तू ठीक तो है ना। यह सुनकर लड्डू हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मैं तो यहाँ बैठा लकड़ियाँ काट रहा हूँ ताकि एक मिसाल बना सकूं जो रात के सफ़र में हमारे काम आ सके।
यह सुनकर राजा हैरान हो गया और लड्डू से कहने लगा, रात का सफर, हम तो कल रात अपनी मंजिल की तरफ निकल गए थे और अभी उसी जंगल से जान बचाकर वापस आ रहे हैं। राजा ने लड्डू को सारी बात बता दी, जो जो वाकया उनके साथ कल रात जंगल में पेश आया था। लड्डू वो सब सुनकर सख्त घबरा गया, लेकिन उसके बाद जो लड्डू ने बोला वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लड्डू ने राजा से कहा कि मैं कल रात तुम लोगों की तरफ आने के लिए ही घर से निकला था, तो मुझे रास्ते में मन्नू और गोलू मिले। इन्होंने मुझे बताया कि राजा की तबीयत सख्त ख़राब है, राजा को बहुत तेज़ बुखार है, तो आज का प्लान कैंसिल हो गया है। अब हम कल इसी टाइम अपने सफ़र पर निकलेंगे। ये सुनते ही मन्नू और गोलू एक साथ बोले कि हम तो कल रात तुमसे मिले ही नहीं। ये सुनकर वहाँ पर कुछ देर के लिए सिर्फ खामोशी छा गई। वो चारों अब समझ चुके थे कि खौफनगर के जंगल के राजों में से सबसे बड़ा राज था ये छलावा, एक ऐसी चीज़ जो इंसानी शक्ल इख्तियार करके पहले तो लोगों को बहकाती है, फिर उन्हें एक दूसरे से अलग करके अपना वार करती है। वो छलावा पहले मन्नू और गोलू की शक्ल इख्तियार करके लड्डू को मिला और लड्डू को बहकाया, और फिर लड्डू की शक्ल इख्तियार करके जंगल में इन तीनों, ये तीनों सब कुछ समझ चुके थे। उस वाक़ये के बाद दिन तो गुजरते जा रहे थे, लेकिन अब ये चारों दोस्त एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे थे। ये न जाने इनमें से असली कौन है और छलावा कौन। अब इन चारों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी, क्योंकि उस वक्त पे भरोसा करना सबसे खतरनाक साबित हो सकता था। खौफनगर का जंगल लोगों को मारता नहीं है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देता है, क्योंकि जब भरोसा मर जाता है तो इंसान खुद ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। आज भी वो चारों दोस्त एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता ये कौन असली है और कौन छलावा। तो दोस्तों, ये थी खौफनगर सीरीज़ की तीसरी और आखिरी एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नया आने वाला वाक़या आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे मेरी ज़ुबानी की किसी और कहानी में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।